मतलब जो भी सोर्स है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि अभी मैंने बोला कि बिजली को हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं। स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टीडीपी। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि पावर होता क्या है। जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, और वो क्या कहलाता है, हमारा पावर, जिसका कि मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, जो पावर सिस्टम है, जो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा पावर का क्या होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो पावर सिस्टम है इसको हमने कितने भागों में बांटा है। फर्स्ट इज जनरेशन, सेकेंड ट्रांसमिशन, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इज यूटिलाइजेशन। अगर हम जनरेशन की बात करें, जनरेशन मीन्स क्या, जनरेशन जहाँ पे हम पावर का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होता है, हमारा पावर प्लांट में, पावर प्लांट में होता है। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स क्या, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ट्रांसमिशन मीन्स पावर का हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब जहाँ से जनरेट किया वहाँ से हम पावर को किस तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं, थ्रू कंडक्टर या फिर जो भी हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वो सब हम ट्रांसमिशन में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या, जब हमारा पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है तो हम किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम किस में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में। फोर्थ इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मीन्स कैसे हम पावर का यूज करते हैं, ये क्या होता है हमारा, यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या लेते हैं, प्रोटेक्शन, जो कि आप 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे। जो हमारा स्विच गियर वगैरह होता है, रिले होता है, फ्यूज वगैरह होता है, वो सब आप प्रोटेक्शन के लिए 5th सेम में पढ़ोगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं, पहले जनरेशन की बात करते हैं। तो हमारे भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम जनरेट करते हैं बिजली को तो कितने किलो वोल्ट पे करते हैं, 11 किलो वोल्ट पे। ठीक है, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अगर हम यही बात अमेरिका की कहें तो अमेरिका में हमारा बिजली का उत्पादन कितना होता है, 33 किलो वोल्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जनरेशन। जनरेशन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि ये ह्यूज अमाउंट में पावर यूज करता है, और सेकेंड पॉइंट नीज कि हम इसका लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। ठीक है, ये सारे पावर प्लांट आप लोग, पावर प्लांट आपका एक सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ोगे। अब दूसरा देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मतलब जो कि स्मॉल अमाउंट में पावर का उत्पादन करता है, जो पावर प्लांट होता है, और वो हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इसमें हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसके लिए हम सोर्स क्या यूज कर सकते हैं, कोयले का। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर का, डीजल पावर प्लांट में डीजल का, और अगर सोलर पावर प्लांट की बात करें तो हम सोलर सेल की बात करें या फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते हैं। विंड पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि विंड टरबाइन यूज करते हैं, और टाइडल पावर प्लांट में हाइड्रो टरबाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी मतलब जो भी सोर्स है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि अभी मैंने बोला कि बिजली को हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन मतलब क्या कि पावर सिस्टम का वह हिस्सा जो पावर को जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक भेजता है। ठीक है, जहाँ पे हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और जहाँ पे हम बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे, एक ओवरहेड या अंडरग्राउंड। जैसे ओवरहेड मीन्स क्या, जो आपने देखा होगा कि ऊपर के जो वायर होते हैं जो कि हमारा खंभों से लगे होते हैं, कह सकते हैं, उनसे जो वायर जाते हैं वो ओवरहेड होते हैं, और जो ज़मीन के अंदर हमारे जाते हैं कंडक्टर, वो क्या कहलाते हैं, अंडरग्राउंड कहलाते हैं। और सप्लाई के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया है।
पहला क्या है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और दूसरा क्या है एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम ये देखेंगे कि एसी सप्लाई जो के थ्रू जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। पहले तो हम देख लेते हैं कि जनरली यूज जनरेशन वोल्टेज इन इंडिया में कितने कितने वोल्ट का होता है। ठीक है, पहला क्या है 1.1 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 13.2 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट का पॉसिबल है अब हमारे भारत में भी, लेकिन मोस्टली हम 11 किलो वोल्ट का ही जनरेशन करते हैं बिजली का। ठीक है, और एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि पूछा है इनमें से कौन सा जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। पहला है 6.6 किलो वोल्ट, दूसरा है 9.9 किलो वोल्ट, तीसरा है 11 किलो वोल्ट और चौथा है 25 किलो वोल्ट। तो इसमें कौन सा नहीं है? बी इज 9.9 किलो वोल्ट। ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी देखा 9.9 किलो वोल्ट हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो देख लिया आप कि क्या है टीडीपी। अब इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। पावर सिस्टम क्या होता है? पावर सिस्टम है इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाने वाला सिस्टम पावर सिस्टम कहलाता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कि मैंने बताया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है पावर सिस्टम का। हमारे जनरेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके लिए हमने यूज किया है फ्यूल, और उसका दूसरा पार्ट क्या होता है? एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन मीन्स जो कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा ये किस में जाता है? ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन क्या करता है? जो भी हमारा जनरेट हुआ है पावर, उसका क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पावर का, और फिर हम क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज करते हैं। और ट्रांसमिशन होने से पहले हमारा कुछ स्टोरेज का भी होता है, जो कि हम किससे करते हैं? फ्लाई व्हील या कंप्रेस्ड एयर के थ्रू। ठीक है, बात करेंगे ट्रांसमिशन लेवल और ट्रांसमिशन वोल्टेज। जो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वो सदैव जनरेटिंग वोल्टेज से अधिक होता है। इसके लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसे पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मतलब देखो, जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो वो मोस्टली जो होता है हाई वोल्टेज पर ही होता है। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके घर में क्या होता है, जो बल्ब होता है वो क्या करने लगता है? फ्लक्चुएट करने लगता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? लोड की वजह से होता है। तो जो हमारे घर तक आते आते वो लोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या होता है? कह सकते हैं कि धीमा जलने लगता है। ठीक है, तो वो लोड की वजह से होता है। इसलिए जो ट्रांसमिशन होता है वो वोल्टेज का हमेशा हाई वोल्टेज में ही होता है। फिर देखते हैं हम कि ट्रांसमिशन के आखिरी सिरे पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। इसे भी पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब कि हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं, और उस जनरेटिंग वोल्टेज से पावर को बढ़ाने के लिए एक हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा ट्रांसमिशन का रिसीविंग एंड आ रहा है, वहाँ पे भी हम एक ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये ट्रांसफार्मर ही, दोनों का यूज एक जगह होता है, लेकिन दोनों का वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पहले हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है, और हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये यूज होता है 200 किलो वोल्ट एम्पियर के होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, ये जो 33 किलो वोल्ट के ऊपर के जो भी किलो वोल्ट के हम वोल्टेज यूज करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पावर ट्रांसफार्मर। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो 11 किलो वोल्ट या उसके नीचे के जो भी वोल्टेज होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में पहला क्या है? पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन दोनों जगह यूज कर सकते हैं।
पावर ट्रांसफार्मर का यूज जहाँ पे हम जनरेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं पावर प्लांट में, वहाँ पे भी हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। और सब स्टेशन में भी पावर का हम यूज कर सकते हैं, जहाँ से हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले में ये होते हैं 200 किलो वोल्ट एम्पियर के होते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सेकंड क्या है, सिंगल फेज और 3 फेज यूनिट्स में होते हैं। कौन, पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज और 3 फेज यूनिट्स में होते हैं। और ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 3 फेज 4 वायर का यूज करते हैं। मतलब जब भी हम पावर का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो 3 फेज 4 वायर में करते हैं। तीसरा क्या है, पावर ट्रांसफार्मर का यूज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन के पास भी और सब स्टेशन के पास भी। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक इंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इंडिंग ट्रांसफार्मर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो जहाँ से हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्रांसमिशन का एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और इसीलिए इसको हम एंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये हमेशा स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए यूज होता है। उसके बाद हम चौथे की बात करें तो जब भी लोड पीक लोड पर होता है तो हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन होता है। मतलब जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम इफिशियंसी कब देगा, जब हमारा फुल लोड पे यूज हो रहा होगा। ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी तभी होता है जबकि हमारा लोड कितना होता है, 50 to 70% पर। ठीक है।